दसवें सप्ताह के गणित में क्वेश्चन नंबर 70 को सम्मिलित किया गया है और यह आपका क्वेश्चन नंबर 70 है। रेल की पटरी को ऊपर से देखने पर यह कैसी दिखाई देती है। यहाँ पर 4 ऑप्शनों में 4 चित्र दिए गए हैं। इन 4 चित्रों में से आपको देखकर बताना है कि रेल की पटरी को यदि आप ऊपर से देखें तो वह किस चित्र से मेल खाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस चित्र के जैसी रेल की पटरी यदि आप ऊपर से देखेंगे तब दिखाई देगी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 है। यहाँ पर 1 लीटर बराबर, यहाँ पर बॉक्स बने हैं आपके 4। 1 लीटर का एक बॉक्स है और उसके बराबर में यहाँ पर आपको 350 मिलीलीटर दिया गया है और प्लस यहाँ पर एक बॉक्स और खाली है। इसमें क्या आएगा हमें बताना है और प्लस में 250 मिलीलीटर दिया गया है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम समझते हैं कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होते हैं। यहाँ पर 1 लीटर है, ये बॉक्स जो है वह है 1 लीटर का। तो यहाँ पर इसका अर्थ है कि ये लिखा हुआ है, मान लीजिए 1000 मिलीलीटर। और यहाँ पर बराबर में दूसरे बॉक्स में यहाँ पर दिया गया है 350 मिलीलीटर और यहाँ पर खाली जगह छूटी हुई है और यहाँ पर दिया गया है 250 मिलीलीटर। तो आपको यहाँ पर क्या आएगा यह बताना है। तो 1000 मिलीलीटर बराबर 350 यहाँ पर दिया गया है, 250 यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर 1000 मिलीलीटर बराबर 350 और 250 को हम यदि ऐड कर दें तो 350 से 400 और 200 600, तो 600 मिलीलीटर तो 1 हो गया। और यहाँ पर क्या जोड़ा जाए कि वह 1000 मिलीलीटर के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर हम जोड़ सकते हैं, क्या जोड़ सकते हैं इसमें 400 मिलीलीटर। यदि 400 मिलीलीटर को यहाँ पर ऐड कर दिया जाए तो यह भी 1000 के बराबर हो जाएगा। तो 1000 आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। अब देखते हैं हमें ऑप्शन जो दिए गए हैं उनमें 400 मिलीलीटर है या नहीं है। तो डी ऑप्शन में आपको 400 मिलीलीटर दिया गया है जो कि सही आंसर होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 164। क्वेश्चन नंबर 164 है। मीना को दिए गए मेज पोस्ट के चारों ओर लेस लगानी है। यह आपको चित्र दिया गया है। यहाँ पर एक मेज पोस्ट बना हुआ है। इस मेज पोस्ट के बाहर की तरफ मीना को लेस लगानी है। बताइए मीना को ऐसे इसी नाप के सेम टू सेम 3 मेज पोस्ट में कितनी लेस की आवश्यकता होगी। तो क्वेश्चन नंबर 164 को आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे देखते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से यह मेज पोस्ट दिया गया है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दी गई है। 50 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई दी गई है और यह आकृति कैसी है, यह आकृति है आपकी आयताकार। और आयताकार आकृति होने के कारण इसके आमने सामने की जो भुजाएं हैं वह बराबर होगी। और यहाँ पर इसकी लंबाई दी गई है 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर। ठीक है, यह भी 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर। यहाँ पर इसको लेस लगानी है बाहर की तरफ, इस तरफ यहाँ पर लेस लगानी है। ठीक है, तो एक राउंड में कितनी लेस लगेगी पहले यह पता करते हैं। तो एक बार में, या जिसे हम कहेंगे एक मेज पोस्ट में, ठीक है, एक मेज पोस्ट में लेस कितनी लगेगी वह जोड़ लेते हैं। चारों को हम ऐड कर लेंगे। 1 मीटर, तो यहाँ पर 1 मीटर और साथ में प्लस 50 सेंटीमीटर, एक तो यह हो गई, प्लस 50 सेंटीमीटर एक हो गई, प्लस 1 मीटर प्लस 50 सेंटीमीटर यह इसकी लंबाई है,
प्लस 50 सेंटीमीटर। इन चारों को यदि हम जोड़ लें तो क्या आएगा, तो यहाँ पर 1 मीटर हो गया आपका 2 मीटर, ठीक है। और 50 सेंटीमीटर को 4 बार जोड़ दिया तो ये हो गया आपका 200 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये एक मेज पोस्ट में लगने वाली लेस की लेंथ है, लंबाई है। हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 200 सेंटीमीटर में कितना मीटर हो जाएगा, तो 200 सेंटीमीटर में हो जाएगा आपका यहाँ पर 2 मीटर, ठीक है। आप कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 200 सेंटीमीटर बराबर 2 मीटर। कुल मिलाकर यह हो गया 2 और 2 4 मीटर एक मेज पोस्ट में। तो यहाँ पर पूछा गया है कि 3 मेज पोस्ट में, तो 3 मेज पोस्ट में लेस कितनी लगेगी, 4 मीटर गुणित 3, 4 तिया 12 मीटर लगेगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 177। क्वेश्चन नंबर 177 पाई चार्ट पर बना हुआ है, इसमें भिन्न में आपको आंसर देना है। दिए गए चपाती चार्ट में, जिसे आप पाई चार्ट भी कहते हैं, चपाती की तरह यह गोल होता है इसलिए इसे चपाती चार्ट भी कहते हैं और पाई चार्ट भी कहा जाता है, को देखकर बताइए कि कितने बच्चों को आइसक्रीम पसंद है। आपको आधे, 1/4, 3/4 और पूरे, ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो यह क्वेश्चन नंबर 177 में हम थोड़ा सा इसे समझते हैं। ये मान लीजिए आपका कोई एक हिस्सा है, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, हम पूरे को एक भाग कहते हैं। इस एक भाग के यदि हम यहाँ पर 4 टुकड़े कर लें, ठीक है, हमने कर लिए 4 टुकड़े, तो ये जो पार्ट है इस पार्ट को आप क्या लिखेंगे, तो इस पार्ट को आप लिखेंगे 1/4 भाग, ठीक है, 1/4 भाग लिखेंगे। और बाकी के जो बचे हुए शेष भाग हैं उन्हें आप क्या लिखेंगे, इन भागों को आप क्या लिख सकते हैं, इन भागों को आप लिख सकते हैं 3/4 भाग। 4 में से 3 भाग ये आपके ब्लू कलर के हैं और रेड कलर वाला जो मैप्ड है, जो कि छायांकित है, वह 1/4। अब हम इस क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर जो भाग दिया गया है केक पसंद करने वाले बच्चों का दिया गया है, और यहाँ पर जो भाग, बाकी का जो शेष भाग दिया गया है वह आइसक्रीम पसंद करने वाले बच्चों का दिया गया है। तो यहाँ पर हम यदि इसे और बेहतर तरीके से आपको बना कर बताएं तो ये जो भाग है, ये वाला जो पार्ट है, यह पार्ट आपका क्या है, इसके बराबर कुल मिलाकर यह भाग है 3/4 भाग। यदि इसे हम 4 बराबर हिस्से बांट दें, उसमें से 3 भाग जो है आइसक्रीम पसंद करने वाले बच्चों का होगा, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब इसके बाद क्लास 5th के मैथमेटिक्स से क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, 20 पैसा 1 रुपये का कितना हिस्सा है। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के साथ में दिया गया है। 20 पैसा 1 रुपये का कौन सा भाग है, तो एक जो रुपया होता है उसके अंदर पैसे कितने होते हैं, तो उसके अंदर होते हैं 100 पैसे, ठीक है, 100 पैसे होते हैं 1 रुपये के अंदर। तो मान लीजिए आपका ये 1 रुपया है, ठीक है, ये 1 रुपया है, इसमें 20 पैसा कौन सा, तो 1, 2, 3, 4 और 5। यदि 5 बराबर भाग कर दें, ये आपका 20 पैसा, ये आपका 20 पैसा, ये 20 पैसा, ये 20 पैसा और ये 20 पैसा, यदि 20-20 को हम 5 बार जोड़ दें तो कुल मिलाकर आ जाएगा आपका 100 पैसा या 1 रुपया, ठीक है, ऐसा भी हम इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 20 पैसा 1 रुपये का कौन सा भाग है। तो मान लीजिए ये वाला जो पार्ट है, यह छायांकित भाग है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन में की जा रही है कि ये वाला जो भाग है, इस कुल भागों में से इसका क्या हिस्सा है। तो कुल कितने भाग है बराबर, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5 बराबर भाग है। तो 5 भागों में से 20 पैसे वाला भाग कितना है, 1 भाग। कुल मिलाकर 1/5 भाग आपका ये हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि 20 पैसा 1 रुपये का 1/5 भाग होगा। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है।
और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है आपका। यहाँ पर समान माप के 9 कंचे एक मापक बोतल में डालने पर 90 मिलीलीटर पानी ऊपर उठ जाता है। एक कंचे का आयतन कितने मिलीमीटर के बराबर होगा, यह आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चित्र के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर कोई तरल पदार्थ इसके अंदर भरा हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये यहाँ तक मान लीजिए भरा हुआ था, ठीक है। इसके अंदर 9 कंचों को डाल दिया गया, तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पर मान लीजिए कंचे डाले 5 और 3 8 और 1 9 कंचे डाले, ठीक है, कांच के। तो स्वाभाविक सी बात है कि पानी ऊपर की तरफ आएगा। पहले यहाँ पर पानी भरा हुआ था, अब पानी यहाँ तक आ चुका है, ठीक है, यहाँ तक पानी आ गया। तो ये जो पानी की हाइट बढ़ी है, जो स्तर बढ़ा है, पहले यहाँ था, पानी यहाँ पर आ चुका है। तो ये किस कारण से बढ़ा है? ये 9 कंचों के कारण से बढ़ा है। कितना ऊपर आ गया? ये 90 मिलीलीटर पानी ऊपर उठ गया। तो यहाँ पर जो पानी ऊपर उठा वो 90 मिलीलीटर पानी ऊपर आ गया है। किसके कारण से आ गया है? ये इन 9 कंचों के कारण से पानी यहाँ पर आ गया। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि 90 ml जो पानी है वह किसके बराबर है? वह 9 कंचों के बराबर है, ठीक है। 9 कंचे अंदर जाने के बाद ही इस पानी में गए, उसके बाद ही पानी इतना ऊपर उठा है। तो 9 ml पानी बराबर 9 कंचे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक कंचे की क्या वैल्यू है पानी की मात्रा में। तो 90 ml की 9 कंचे, तो एक कंचे की निकालना है। तो एक कंचा जो है 90 ml बटे 9 का इसमें भाग लगा देंगे। तो फाइनली ये कट गया, 9 से ये 10 बार। तो आपका जो फाइनल आंसर आता है वह एक कंचे का वैल्यू आ जाता है आपका 10 मिलीलीटर। एक कंचा आपका 10 ml आयतन वाले पानी के बराबर होगा। तो फाइनली हम कह सकते हैं यहाँ पर 10 कहाँ पर लिखा है? यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो 10 ml पानी एक कंचे के कारण ऊपर आया था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 क्लास 6 के मैथमेटिक्स से। क्वेश्चन नंबर 47 है, घड़ी की घंटे की सुई द्वारा घूमे गए समकोणों की संख्या है जब वह 10 से 1 तक पहुंचती है। हम पहले एक घड़ी यहाँ पर आपके लिए बनाते हैं। इस प्रकार की आपकी कोई घड़ी होती है, ठीक है, यह आपकी घड़ी है। इस घड़ी में 2 कांटे होते हैं, एक मिनट का होता है और एक घंटे का कांटा होता है। तो यहाँ पर कांटे कौन से की बात की जा रही? घंटे वाली सुई की बात की जा रही। तो मान लीजिए आपकी घंटे वाली सुई यहाँ पर 10 पर स्टार्ट करने को कहा, तो यहाँ पर होता है 12, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर आपका 9, ये 9, ये 3, ये 6 और ये 12 और यहाँ पर बचते हैं 1 और ये 2, 1 2, यहाँ 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, यहाँ 8, यहाँ पर 10, यहाँ पर 11। कहाँ से स्टार्ट करने को कह रहा है? यहाँ से, ठीक है। ये सुई यहाँ पर थी, अब कह रहा है कि 1 तक पहुँचती है, 1 तक इस प्रकार से पहुँच गई। तो वो कह रहे हैं यहाँ पर कि इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वह कैसा बनेगा। तो पहली चीज़ तो ये समकोण है, उनने यहाँ पर कह दिया है। अब कितने समकोण है यह आपको बताना है। तो एक समकोण ही यहाँ पर बन पाया है। यदि ये यहाँ पर 4 पर आ जाती तो आपके 2 समकोण हो जाते, फिर इधर आ जाती तो 3 समकोण हो जाते और वापस यहाँ पर आ जाती है एक 360 डिग्री का कोण कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर एक समकोण की दूरी उसने तय की है। कितनी? एक समकोण कांटा घूम गया है। तो आंसर देखते हैं इसके कहाँ पर है। यहाँ पर ए ऑप्शन के अंदर 1 2 3 और 4, तो ए ऑप्शन में आपको दिया गया एक समकोण। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 47 के बाद क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 और यह एक मोस्ट आईएमपी प्रश्न है और हो सकता है कि 2024 की एग्जाम में आपसे यह पूछा भी जाए। एक समषटभुज का परिमाप 24 सेंटीमीटर है। इसकी एक भुजा की लंबाई क्या होगी आपको यह बताना है। 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर या फिर 2 सेंटीमीटर।
यह जो आप चित्र देख पा रहे हैं यह एक समषटभुज का है। समषटभुज से अर्थ है कि जिसकी सभी भुजाएं समान हो। षट मतलब छह भुजा वाला एक आकृति जिसकी सभी भुजाएं समान हो। तो यहाँ पर सभी भुजाएं इसकी समान है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ये 6 भुजाएं इसकी है, इसलिए हम इसको कहेंगे समषटभुज, समान भुजाएं होने के कारण। अब दिया गया है क्या, उसका परिमाप। परिमाप से क्या अर्थ होता है, परिमाप दिया गया है 24 सेंटीमीटर। यहाँ से मान लीजिए हम स्टार्ट करें तो इन सभी भुजाओं को यदि हम योग कर दें तो वह आएगा 24 सेंटीमीटर। इसको भी जोड़ दें, इसे भी जोड़ दें, इसे भी जोड़ दें और मान लेते हैं कि इसकी सभी भुजाएं बराबर बराबर होने के कारण ए है। ठीक है, तो परिमाप का अर्थ यहाँ पर हो जाता है कि इन सभी का योग, मतलब कितनी बार योग, 6 बार ए को हम जोड़ेंगे तो 6 ए हो गया, बराबर 24 सेंटीमीटर हो चुका है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है एक भुजा की लंबाई, तो ए बराबर 24 सेंटीमीटर और इसमें दिया 6 का भाग, तो 6 चुकू 24, तो यहाँ पर 4 बार गया, तो एक भुजा का जो माप आया वह आ गया 4 सेंटीमीटर और यही आपका आंसर होगा। देखते हैं कहाँ पर, ये ऑप्शन दिया गया है आपको 4 सेंटीमीटर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 121 है आपका, यहाँ पर एक आयत का क्षेत्रफल है, आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 0.95 सेंटीमीटर, क्रमशः से अर्थ है कि लंबाई आपकी ये है और ये आपके यहाँ पर 0.85 सेंटीमीटर चौड़ाई है। तो क्षेत्रफल कितना होगा। हम जानते हैं आयताकार आकृतियों का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है। तो आयत जो होता है उसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है सीधे सीधे लंबाई का गुणा चौड़ाई से। ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई। आपके यहाँ पर लेंथ कितनी दी गई है, लेंथ दी गई है हमें 0.95 सेंटीमीटर और विड्थ जिसे आप कहते हैं चौड़ाई वह दी गई है 0.85 सेंटीमीटर। हमें एरिया निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो एरिया बराबर 0.95 गुणित 0.85, इन दोनों का गुणा कर देना है और आपके पास यहाँ पर चल रहा है इकाई में सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इन दोनों का आपको करना है गुणा, 0.95 गुणित 0.85। जब आप इनका गुणा करेंगे तो फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा 0.8075 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। यदि आप दशमलव की संख्याओं का गुणा करना नहीं जानते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में इसके बेसिक वीडियो मिल जाएंगे, वहां से आप देखकर सीख सकते हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 137 137। क्वेश्चन नंबर 137 यह भी एक आईएमपी क्वेश्चन है। एक कक्षा में 30 लड़कियां हैं, 30 गर्ल्स हैं और 10 बॉयज हैं। लड़कों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात होगा, यहाँ पर यह पूछा जा रहा है। तो आपको यहाँ पर बॉयज़ के नंबर दिए गए हैं, बॉयज़ की संख्या कितनी दी गई है, यहाँ पर दी गई है 10 और जो गर्ल्स की संख्या दी गई है वह दी गई है 30 और टोटल कितने होता है यहाँ पर इन दोनों का टोटल 10 प्लस 30 कुल मिलाकर होता है 40। कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या है 40। अब आपको कुल विद्यार्थियों की संख्या से ही लड़कों का अनुपात निकालना है। अब अनुपात किसका निकालना है, लड़कों का अनुपात निकालना है और किससे निकालना है, यह निकालना है कुल विद्यार्थियों से। तो यहाँ पर बॉयज़ के नंबर, बॉयज़ की संख्या और यहाँ पर टोटल नंबर, टोटल संख्या। तो बॉयज़ की संख्या कितनी है, वह है 10, टोटल कितनी है 40। तो यहाँ पर कुल मिलाकर हो गया यह आपका 1/4 और फाइनली यदि अनुपात की भाषा में आप इसे लिखना चाहें तो 1:4 इसे लिखा जा सकता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। और यदि यहाँ पर लड़कों की जगह लड़कियों की संख्या का अनुपात पूछा जाता है कुल में से, तो फिर हम क्या करते हैं,
इस क्वेश्चन में यहाँ पर रखते आपके गर्ल्स के नंबर 30/40, तो ये होता है 3:4, 3/4 और 3:4। और यदि आपसे पूछा जाता है कि लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या है, तो यहाँ पर रखते 10 और यहाँ पर रखते आप 30, 1:3। तो अलग अलग प्रकार से अनुपात में आंसर आते हैं, तो इसे रटने की कोशिश नहीं करना है, इसे क्लियरली समझने की कोशिश ही करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जब आएंगे इस प्रकार के, तो और डिटेल में हम इसको समझेंगे। आई होप कि ये मैथमेटिक्स का पार्ट बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो यदि बेहतर लगे तो इसे एक लाइक कीजिए और सभी शिक्षक साथी इन्हें बच्चों के ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कीजिए। और यदि आप ने 18 सप्ताह में कोई भी पार्ट मिस किया है, नहीं देखा है, तो प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से प्लेलिस्ट पर जाकर सभी 18 सप्ताह के मैथमेटिक्स, हिंदी, सामाजिक विज्ञान के आप वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।